चमचमाता हुआ किचन और साफ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए ना हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और यही मेहनत सर्दियों में हमें और भी ज़्यादा दुगनी लग रही होती है। सुबह नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक, फिर शाम का खाना बनाना, फिर उसके बीच में बच्चों को देखना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर के हर एक फ़र्द का ख्याल रखना, ये सारी जिम्मेदारी हम हाउसवाइफ की ही होती है। लेकिन सर्दियों में ये जिम्मेदारियां ना हमें बहुत सारी ज़्यादा लगने लगती हैं, फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता सर्दी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो अब विंटर्स में काम करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा और विंटर्स में भी आप अपने घर को काफ़ी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, वो भी कम मेहनत के। क्योंकि विंटर्स में ना गर्म बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ठंडी और सर्द हवाएं चल रही होती हैं, तो फिर इसकी वजह से ना पानी में हाथ देने का तो कतई मन नहीं करता। लगता है कि बस काम घर के सारे ऐसे ही हो जाएं। घर को साफ रखने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी और ये थोड़ी सी ही मेहनत करने से हमारा घर पूरे विंटर साफ सुथरा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ना आपने ये आदत अपनानी है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठना है। अच्छा, मॉर्निंग में अब बिल्कुल भी मन नहीं करता फजर के टाइम उठने का, क्योंकि हाँ, सुबह गर्म बिस्तर कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन यहाँ आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, अपने आप को पुश करना है और कहना है कि नहीं, आपने उठना है, काम करना है, नमाज अदा करनी है। क्योंकि यही टाइम होता है, शैतान हमें बलगला रहा होता है कि नहीं, थोड़ी देर और बस थोड़ी देर ऐसी। यानी कि मॉर्निंग में अगर आपने थोड़ी देर सोच लिया ना, तो वहाँ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। तो बस आपने फिर आलस नहीं करना है, उठना है और उठते साथ ही आप अपने कामों में लग जाना है। यानी कि नमाज अदा करें और कुरान पाक की जो तिलावत करनी है वो कर लें और उसके बाद फटाफट से आप अपने काम में लग जाएं। क्योंकि विंटर्स में ना वैसे ही दिन काफ़ी छोटे हो रहे होते हैं और दिन छोटे होने की वजह यही होती है क्योंकि सुबह सर्दी में हमारा उठने का मन नहीं करता, आलस आ रहा होता है, गर्म बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता, फिर हम लोग लेटे रहते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं कि बस 10-15 मिनट और फिर हम उठ जाएंगे और वो 10-15 मिनट हमारा 1 से 1.5 घंटा ले जाती है। अब 10-15 मिनट नहीं सोचना है, आपने बस जल्दी से उठ जाना है। उठने के बाद ना आप सबसे पहले उन कामों को देखें जो बच्चे अगर आपके सो रहे हैं, आप अकेली उठ गई हैं जल्दी, क्योंकि बच्चे तो टाइम से उठेंगे, तो फिर आप जल्दी जल्दी अपने उन कामों को समेट लें जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आप अपने एंट्रेंस एरिया को क्लीन कर दें, झाड़ू वगैरह लगाना, किचन को क्लीन करना। तो जो आपको काम देखते जा रहे हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे आप फटाफट से कर दें, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और ये टाइम इतना अच्छा होता है कि आप इजीली सारे कामों को अपने मैनेज कर सकती हैं। मॉर्निंग में हम लोग आराम से उठ जाते हैं पहले और फिर बच्चे सो रहे हैं, एकदम से सुकून होता है। वहाँ पे आप अपने लिए 1 कप चाय बना सकती हैं और चाय के साथ आप अपने जो भी काम देखने हैं वो देख सकती हैं। तो इजीली आपके काम भी हो जाएंगे, वहाँ एकदम से भगदड़ नहीं पड़ेगी। विंटर्स में ना सबसे ज़्यादा हमारा जो काम बढ़ाते हैं वो हैं कपड़े, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग कपड़े हैवी हैवी पहन रहे होते हैं, साथ ही ब्लैंकेट, चादर, बेडशीट वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैवी हो रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा कपड़े हमारे काम बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर धोना है, सुखाना है, उसके बाद प्रेस वगैरह करनी है, फिर उन्हें रखना है। तो आप लोग ना अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन इस टाइम पे ज़रूर सेट कर लें। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के या फिर डेली ही, आप जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से अपना एक लॉन्ड्री रूटीन सेट कर लें। इससे आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, साथ ही आपका घर मैनेज रहने वाला है। बड़े गंदे या धुले हुए कैसे भी पड़े हों, अगर वो पड़े रहे ना तो एक मैस क्रिएट करते हैं। तो जो भी धुले हुए कपड़े हैं आप उन्हें फटाफट से फोल्ड करके रख दें। आयरन करना है तो आप अपना 10 मिनट का एक टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। डेली ही 10 मिनट बस आपने आयरन करनी है। बहुत सारे अपने लिए कपड़े ना रखें, बहुत सारे कपड़े होते हैं ना तो फिर हमारा मन नहीं करता वहाँ काम करने का। तो बस डेली ही आप लोगों ने 10 मिनट देनी है आयरन करने के लिए और 10 मिनट के अंदर अंदर 5 से 7 कपड़े आपके बहुत ही आराम से प्रेस हो जाएंगे। उसके बाद आप उठा के आयरन को भी रख दें और जो कपड़े आपने प्रेस करे हैं आप उनको भी रख दें। फिर ना हमारा लॉन्ड्री का जो रूटीन है वो एक मेंटेन बना रहेगा। धुले हुए कपड़े भी हम टाइम टू टाइम उठा के रखते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे और जो गंदे हैं वो आराम से धुलते रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट है कि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो वापस आप उन्हीं की जगह पर रख दें। यूज़ करने के बाद ना इस टाइम ऐसा होता ही है कि बच्चे, हस्बैंड यूज़ कर रहे होते हैं, जल्दबाजी में वो चीज़ इधर की उधर छोड़ देते हैं। फिर हम लोग भी अपने कामों में लगे होते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद हम इन चीज़ों को उठा के रख देंगे। चलते फिरते हम देख तो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं कि जब हम क्लीनिंग करेंगे उस टाइम पे रख देंगे।
और आप यकीन माने कि इस हैबिट में आपके सिर्फ 1 से 2 मिनट लगने वाली हैं, जो अगर ज़्यादा चीज़ फैली हुई पड़ी है वहाँ पर तो। वरना आपको कुछ सेकंड ही लगेगी, बस चीज़ को उठा के आपने उसी की जगह पर रख देना है। तो ये हैबिट और अपने अंदर लेकर आएँ कि जो चीज़ आपको दिख रही है वापस उसी जगह पर रख दें यूज़ के बाद। हैबिट है कि विंटर्स में ना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड होता है। तो कोशिश किया करें कि किचन का जो भी सामान आप लोगों ने उठाया है वो उसी टाइम पे ही आप लोग यूज़ करके एक वाइप करके उसी की जगह पर रख दें। इससे ना हमारी किचन काफ़ी हद तक सिमटी हुई रहती है। जब भी आप लोग अपनी कुकिंग से फ़ारिग हुए हैं तो उसी टाइम ही आप अपनी किचन में एक वाइप कर दें, स्टोव और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दें। इसके करने भर से ही हमारी किचन हमेशा के लिए साफ़ सुथरी बनी रहती है। और जब ये हैबिट हम हर एक मील के बाद फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें 1 मिनट लगता है अपनी किचन को साफ़ करने में। और यही अगर हम लोग सुबह का खाना बनाया उसके बाद फिर हम अपनी किचन को छोड़ दें, फिर हमने दोपहर का खाना बनाया, सोचा कि शाम के टाइम कर लेंगे, शाम में तो हम करते ही हैं अपनी किचन को क्लीन, तो फिर वहाँ पे ना हमारे 20 से 25 मिनट किचन को क्लीन करने में लग जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की जो चिकनाई वगैरह थी वो भी उस पे जमी हुई है, साथ ही फिर दोपहर की, फिर हम रात में भी डिनर वगैरह उस पे प्रिपेयर किया, तो फिर बहुत सारा हमारा टाइम क्लीनिंग में चला जाता है। बस वहाँ आपने कोई एक किचन टॉवल या हैंकी आपने हैंडी रखनी है, जो तुरंत ही आप लोग उसको उठा के काउंटर टॉप पे अच्छे से वाइप कर दें। एक अपना स्प्रे वगैरह रख लें, तो जिससे आपको क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम ना लगेगा, आलस भी नहीं आएगा। साथ ही फिर जो भी बर्तन धुले हुए हैं वो आप हाथ के हाथ उनको लगाते जाएँ सूखने के बाद, तो किचन हमारी मैसी नहीं रहती, साफ़ सुथरी रहती। और देखें, ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे मैंने अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी और उसके बाद मेरी किचन काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी हो गई है। तो चमचमाती हुई किचन किसको अच्छी नहीं लगती? सबका मन होता है कि हमारा घर इसी तरह से साफ़ सुथरा और एकदम से वेल ऑर्गेनाइज रहे। बट उसके लिए ना थोड़ी-सी बस मेहनत करनी है और थोड़े से एफर्ट्स में ही आप अपने घर को 24 हावर्स के लिए नीट एंड क्लीन देखेंगे, साथ ही ऑर्गेनाइज देखेंगे। सर्दियों में ना हमारा काम करने का मन नहीं होता अगर हम एक बार बैठ जाएँ तो। यानी कि काम के बीच में अगर हम लोग रेस्ट ले लेना तो फिर हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम उठ के फिर से कामों में लग जाएँ। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को थोड़ा-सा एनर्जेटिक रखना है और जब तक आपके काम ख़त्म नहीं हुए हैं तब तक अपने आप को पुश करते रहना है कि नहीं, थोड़े से काम और हैं, थोड़े से एफर्ट्स और लगाने हैं और मुझे अपने घर के कामों को फिनिश कर देना है। उसके बाद जो चमचमाता हुआ घर हमें दिखेगा तो सोचें कि उससे कितना सुकून मिलने वाला है। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि साफ़-सुथरा, और जहाँ तक मुझे क्या, जितने भी हम हाउसवाइफ़ हैं, हम लेडीज़ हैं, हम सभी को चमचमाता हुआ घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर की हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हो, साफ़-सुथरा घर हो, किचन एकदम से साफ़ हो, क्लीन हो, तो फिर वहाँ जो खुशी होती है ना, वो अच्छी लगती है। हाथ के हाथ ना मैंने अपने बेडरूम के बाहर के एरिये को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, डाइनिंग एरिया था उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, साथ ही जो सोफ़े रखे रहते हैं ना, कि चादर को उठा के अच्छे से झाड़ के मैंने फिर से दोबारा लगा दिया, साथ ही पिलो वगैरह सेट कर दिए। तो जो सामान जिस जगह रखा हो उसी जगह पे रख देना, चीज़ों को उठा के सेट कर देना, पिलो वगैरह बिगड़ गए हैं तो उनको सेट कर देना, तो इतने से ही हमारा घर काफ़ी हद तक क्लीन लगता है। भले ही झाड़ू पोंछा हमारा रह जाए, हम उसको सबसे लास्ट में करते हैं, लेकिन झाड़ू पोंछा करने से पहले ही अगर हम घर की हर एक चीज़ को उसी की जगह पे रख देते हैं ना, तो हमारा घर 70% नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगने लगता है। बिना चीज़ों के रखे हम लोग अपने घर को कितना भी साफ़ कर लें, कितनी भी झाड़ू पोंछा धुलाई वगैरह कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी घर हमारा साफ़ नहीं लगता। बस आपने कोशिश करनी है कि घर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ की जगह बनानी है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो वहाँ आप बड़े-बड़े यानी कि कार्डबोर्ड के बॉक्स जगह-जगह पर रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी आपको चीज़ दिख रही है वो आप उसमें डाल दें और हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा आप उस बॉक्स को देखें और उसमें जो भी सामान इधर-उधर का पड़ा हुआ है उसको सेट कर दें। तो इससे भी हमारी क्लीनिंग जो है वो काफ़ी हद तक हो जाती है। अच्छा जी, तो देखिए मैं यहाँ पे आई थी अपने वॉश बेसिन एरिया पर, तो वॉश बेसिन एरिया को भी मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो मैं वीक में एक बार इसको हार्पिक डाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि जो भी इस पे वाटर स्टेन लग जाते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस वीक में एक बार ही मैं हार्पिक का यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मैं रेड हार्पिक से या फिर ब्लू हार्पिक, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों ही हार्पिक काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, इस टाइम पे रेड ख़त्म हो चुका है तो मैं ब्लू यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, फिर मैं पौधों में भी पानी लगा दिया, क्योंकि पौधों में भी मैंने मॉर्निंग के टाइम पे पानी नहीं लगाया था, तो क्लीनिंग कर रही थी, उसी टाइम पे ही मैं इस एरिया में आई, तो बस इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस एरिया में हैं आप लोग, उस एरिया की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग को आप लोग समेट सकें, ताकि अधूरे कामों को छोड़कर आप लोग दूसरी जगह ना जाएं। इससे ना हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है क्लीनिंग में और घर भी हमारा उतनी जल्दी साफ़ नहीं हो पाता। विंटर्स में ना हम लोग चप्पल वगैरह या स्लीपर्स पहन के ज़्यादातर रहते हैं, तो फर्श जो है हमारे घर का वो काफ़ी चिकना और गंदा सा हो जाता है। तो उसकी गंदगी हटाने के लिए आपने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने हैं और थोड़ी सी ही मेहनत में आपका फर्श
फ़र्श जो है वो एकदम से चमचमाता रहेगा। आपने पानी में लाइज़ॉल या फ़िनाइल वगैरह ऐड करनी है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप लोग सर्फ़ जो होता है ना, डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू वगैरह वो ऐड कर लें, अच्छे से पानी में मिक्स कर लें और उसके बाद आप अपने फ़र्श की धुलाई करें और देखिएगा कि आपका फ़र्श जो है वो एकदम से चमचमा उठेगा। वहाँ आपको इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि विंटर्स में जो खाली पैर हम लोग यानी कि नंगे पैर हम लोग नहीं रह पाते हैं। स्लीपर्स वगैरह हमें पैरों में चाहिए होती है। स्लीपर्स की वजह से ना फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस ये आपने हैक ट्राई करना है और फिर देखिएगा कि आपके घर की क्लीनिंग जो है वो एकदम से फटाफट हो भी जाएगी, साथ ही आपके घर का फ़र्श जो है वो चमचमाता रहेगा। तो बस घर की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी जगह पे रख दी, हर एक चीज़ को उसी की जगह पे सेट कर दिया। बाहर एरिया की मैं धुलाई करती हूँ तो उसकी धुलाई कर दी, और जो भी मैट वगैरह लगाती हूँ ना मैं वॉशरूम के बाहर, किचन में, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने लगा दी, यानी कि सारी मैट्स भी लगा दी। तो बाहर का एरिया जो है वो एकदम से क्लीन हो गया। अब मुझे वहाँ पे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लंच की प्रिपरेशन है वो भी मैं काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ। तो बस जो क्लीनिंग थी मेरी और वो फिनिश हो गई। यहाँ पे लास्ट मेरी मॉपिंग रह गई थी, तो बस मॉपिंग करने के लिए मैं फटाफट से आ गई। मॉपिंग के साथ ही पूरे घर का जो काम था वो पूरा हो चुका कंप्लीट, और साथ ही ना फिर मेरा घर इस टाइम पे एकदम से चमचमाता हुआ दिखता है, क्योंकि फ़र्श पे मॉपिंग लग गई, साथ ही बाहर के एरिए की धुलाई कर दी और हर एक चीज़ उसी की जगह पे सेट कर दी। तो सिर्फ़ 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में ये सारे काम मेरे आराम से हो जाते हैं और घर एकदम से साफ़-सुथरा चमचमाता हुआ लगता है। आप लोग देख ही सकते हैं। कम एफ़र्ट्स के और कम मेहनत में, साथ ही कम टाइम में मैंने अपने घर को एकदम से क्लीन कर लिया। विंटर्स में ये सारे काम थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को पुश करते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे खुद को, तो फिर वहाँ पे हमारे काम ना आराम से हो जाते हैं। अच्छा जी, तो मेरा आज का आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के लिए अपनी रियल ब्लॉग और रियल रूटीन शेयर करूँ, जिससे कि वो जो रूटीन है या वो जो टिप्स हैं वो आप लोग भी फॉलो कर सकें। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।